हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं हम बात करूंगा नीला कुरुंजी के बारे में। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जो नीला कुरुंजी है इसके बारे में आपके साथ भी शेयर करें कुछ नॉलेज, ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नीला कुरुंजी है इसको अब इंक्लूड किया गया है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पीशीज़। तो ऐसा होता है एग्जाम्स के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जो भी आईयूसीएन की लिस्ट में जिनका नाम अपडेट होता रहता है, कोई थ्रेटन में जाते हैं, कोई एक्सटेंशन में जाते हैं, कोई लीस्ट कंसर्न में जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पीशीज़ होता है इसे हम कहते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट, जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट हो या एनिमल स्पीशीज़ हो। तो इसमें ऐसा है कि जो आईयूसीएन है ये असेसिंग करता है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये हेडिंग जो है दी हुई है यहाँ पे नीला कुरिंजी की पहली बात क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फूल को खिलने में कितना वक्त लगता है तो आपका जवाब होगा 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल होगा। तो हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जिसे खिलने में 12 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 साल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आ भी सकता है। अब ये अगर द हिंदू में जो चीज़ें आती हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बाद में वो एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछी जाती हैं। अब हम बात करें केरला है, कर्नाटका है, या फिर हम बात करें तमिलनाडु है, द नीलगिरिस हिल है। तो ये जो एरियाज़ आते हैं जो कि हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के जो एरिया हैं, तो यहाँ पे ये फूल खिलते हैं जिसे हम कहते हैं नीला कुरुंजी। और इसका दूसरा नाम है फ्लावर ऑफ लव। साइंटिफिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। साइंटिफिक की नाम की अगर हम बात करें, साइंटिफिक नाम है स्ट्रोबिलैंथिस कॉन्थियाना, और इससे कुरिंज के नाम से भी जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसका जो अल्टीट्यूड होता है वो होता है 1340 से लेकर 2600 मीटर। जी हाँ, जैसे आप लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बोला लोकेशन क्या है। इसकी जो लोकेशन आती है ये आता है तमिलनाडु, केरला साइड, कर्नाटका है, जो भी वेस्टर्न घाट के जो एरिया हैं, या हम नीलगिरिस एरिया कहते हैं। नीलगिरिस एरिया का नाम ही इसी के वजह से रखा गया है। तो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये बिलोंग करता है एकेंथेसिया फैमिली से। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, एक ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है मुथुआन, मुथुआन ट्राइब। तो मुथुआन ट्राइब क्या करते हैं, ये इसका इस्तेमाल करके वो अपनी एज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करें इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जो कि एसेंशियल रोल है इन द लोकल इकोसिस्टम, अट्रैक्टिंग वेरियस स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। टूरिज्म की बात करें, जैसे हमने देखा है कि जो केरला का मोनर इलाका है, वहाँ पे जो भी टूरिज्म, जो भी चीज़ें हैं वो अगर हो रही हैं तो वो इसी की वजह से हो रही हैं। उसके बाद बहुत कुछ इसके देखा गया है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली हैं इस फूल के बारे में। तो अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाता है नीला कुरुंजी के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पहले तो ये बनता है कि 12 साल में कौन सा फूल है जो खिलता है, ब्लूम होता है, तो वो है नीला कुरुंजी। दूसरा ये आ सकता है कि इसका जो साइंटिफिक नाम है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना जो है, और ये पर्पलिश फ्लावरिंग श्रब होता है जो कि 12 साल में क्या होता है, ब्लूम होता है। और ये आईयूसीएन जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर ये आ चुका है। दिस इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल रेड लिस्ट असेसमेंट फॉर दिस फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ द माउंटेनी ग्रासलैंड ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। The latest global assessment confirms its threatened status in the vulnerable criteria A to C category of the IUCN. The moss blooming of the flower is a huge tourist attraction, जैसा आपको मैंने बताया। ठीक है। The assessment was done by Amitya Bachchan KH and Devika M
Anil Kumar of Center for Ecological Taxonomy, Conservation and Climate Change of the Western Ghats Hornbill Foundation. At the Research Department of Botany, MES, Asambambi College, Kudangalur, and reviewed by Aparna Vatve of the Western Ghats Plant Specialist Group. The species was considered threatened but was not evaluated against IUCN global standard until this assessment. Its distribution across the mountain skyline landscape in Western Ghats, its nature of blooming once in 12 years, and lack of ecological studies were the major hindrance to a comprehensive assessment, ये डॉक्टर बच्चन ने कहा। ठीक है, तो साथ साथ में जैसे यहाँ पे है स्ट्रोबिलेंथिस कैंथेनिया इज एन एंडेमिक श्रब ऑफ 3 मीटर हाइट, कितने होता है 3 मीटर हाइट, सीन ओनली इन द हाई अल्टीट्यूड grassland ecosystem of 5 mountain landscape of southwest India at an elevation of 1342 to 2600 मीटर। फिर क्या है यहाँ पे मेन थ्रेट्स क्या हैं। नीला कुरुंजी इज थ्रेटनेड मेनली ड्यू टू इट्स फ्रेजाइल हैबिटेट इन इट्स mountains high altitude grassland that has been under pressure of conservation for tea and softwood plantations and urbanization, say the scientists। ये जो मेन पॉइंट है इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि अगर ये थ्रेट है, इसको थ्रेट किस वजह से हुआ है। यहाँ पे लिखा है अंडर द प्रेशर कंजर्वेशन ऑफ टी, चाय और सॉफ्टवुड प्लांटेशन की वजह से। तो ऑलमोस्ट 40% जो है हैबिटेट ये लॉस्ट हो चुकी है, रिमेनिंग जो है वो अंडर प्रेशर है फ्रॉम इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़, ऐसे यूकलिप्टस की बात करें या ब्लैक वेटल की बात करें, ब्लैक वेटल है और यूकलिप्टस है, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट है।